हाय। कर्नाटका हिजाब प्रोटेस्ट को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जा रहा है कि अगर क्लासरूम्स में सिख स्टूडेंट्स के टर्बन को अलाउ किया जा सकता है तो फिर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब से क्या प्रॉब्लम है। सो आने वाले कुछ मिनट्स में मैं इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दूंगा। किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एसेंशियल तभी माना जाएगा जब एक तो उस कम्युनिटी का रिलीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली उस रिलीजियस प्रैक्टिस को एडवोकेट करता हो कि भाई ये तो करना ही करना है, और दूसरा कम्युनिटी जो है उसको मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी उसको प्रैक्टिस करती आई हो काफी लंबे टाइम से। सो अगर आप टर्बन की हिस्ट्री देखें सिखिज्म में तो 1669 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सिखों को यह आदेश दिया कि आपको 5 चीजें हमेशा अपने साथ रखनी है, जिसको पंच ककार कहा गया। तो इन 5 चीजों में से जो 2 डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है केश, यानी उन्हें कहा गया कि आपको लंबे बाल रखने हैं और बाल नहीं कटाने, और दूसरा है कृपान। तो इन लंबे बालों को कवर करने के लिए सिख कम्युनिटी टर्बन पहनती है और हमेशा से पहनती आई है। जब ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ना कोई आईपीसी होता था, कुछ नहीं, मुगलों के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम, चाहे इंडिया में रह रहे हों, चाहे तब के अफगानिस्तान में रह रहे हों, कभी भी हमेशा कम्युनिटी जो है इसको प्रैक्टिस करती आई है। वहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हिजाब से, तो हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अगर होती तो जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो हर समय हिजाब पहनकर ही बाहर निकलती, हर समय बुर्का पहनकर ही बाहर निकलती। ऐसा तो नहीं होता कि आइसक्रीम खाने जा रहे हैं या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो नहीं पहना है, लेकिन स्कूल कॉलेज में आना है तो पहना है। इस डिस्क्रिप्शन से तो ये पता चलता है कि ये एक चॉइस है कि मतलब मेरी मर्जी है, मैं अब पहन सकती हूँ, अब नहीं पहन सकती हूँ। ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप याद करो अपना टाइम में, आप जिस स्कूल से पढ़े हो, जिस कॉलेज से पढ़े हो, जैसे मैं केवी से पढ़ा हूँ, मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं है कि मेरी किसी क्लासमेट ने, मुस्लिम्स भी होती थी, कभी कोई बुर्का पहना हो या हिजाब पहना हो, या कॉलेज में कभी ऐसा हो, आप सबने कभी नहीं देखा होगा। ये एक वाइडली प्रेवलेंट प्रैक्टिस नहीं है इंडिया में। ये सब चीज़ें इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ही दिखनी शुरू हुई हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद से। और इंडिया तो आप छोड़ ही दो, इनफैक्ट आज से करीब 40-50 साल पहले तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज तक में महिलाएं पर्दा नहीं किया करती थी। अगर आप खुद ही गूगल सर्च करके देखें, सारी क्रेडिबल वेबसाइट आप देखना चाहे देख सकते हैं। 1979 के ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा वर्दा नहीं करती थी। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ और उसके बाद ये स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया गया कि अब महिलाओं को पर्दा करना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया। और ईरान के अलावा बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अगर आप देखें, लेबनान, सीरिया, इनफैक्ट आप इजिप्ट देखें अगर, तो 1950s के इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो थे नासिर, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और आजकल भी वायरल होता है, जिसमें वो मजाक बना रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के उस डिक्टेट का कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। इजिप्ट वॉज टोटली अगेंस्ट इट, सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन 1970s 80s के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई और जैसे जैसे रिलीजियस लीडर्स ने इन कंट्रीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया तो ये चीज़ें कंपलसरी कर दी गई। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान तक को भी अगर देखें तो लेट 1970s में जब जनरल जियाउल हक ने वहाबिज्म फैलाना शुरू किया वहाँ पे, उससे पहले तक पाकिस्तान में भी जो है ये प्रेवलेंट प्रैक्टिस नहीं थी। सो समरी ये है कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर होता तो फिर ये सालों से हर कोई इसको प्रैक्टिस करके कर रहा होता, ये हर जगह होता, बट नहीं। इसको इनफैक्ट जो लोग प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे वो भी एज अ चॉइस प्रमोट करते हैं कि इट इज आवर चॉइस, हम जब चाहे पहने, हम जब चाहे ना पहने। दूसरा पॉइंट ये है कि इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे मकसद क्या है। अगर आप टर्बन के पीछे का मकसद देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि पगड़ी इक्वलिटी को प्रमोट करती है, कि जो गुरु हैं उन्होंने भी पगड़ी बांधी है, जो सेवक है उन्होंने भी पगड़ी बांधी है, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन सोशली दे ऑल आर इक्वल। तो पगड़ी के पीछे का मकसद ये था। और दूसरा, महिलाओं के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है सिखिज्म में कि आप पगड़ी नहीं बांध सकते हो। अगर वो बांधना चाहें तो वो बांध सकती हैं और कुछ महिलाएं बांधती भी हैं। दूसरा, अगर आप इसको कंपेयर करें हिजाब से, तो जो इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्होंने लिखा है कि हिजाब सिर्फ महिलाओं को पहनना है, और उसके पीछे का रीज़न उन्होंने जो ये दिया है वो ये है कि अपने हस्बैंड, फादर या क्लोज फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के किसी और की नज़र आपकी बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसको कवर करके रखना है। क्योंकि ये मुद्दा उठा ही स्कूल और कॉलेजेस से है तो उन्हीं के रिलेशन में आइडेंटिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर एक सिख बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है तो उसकी आइडेंटिटी कार्ड पे उसकी फोटो होती है जिसमें उसने टर्बन बांधा हुआ है और वो फिजिकली भी वैसा ही दिखता है, तो उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने में ना टीचर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, ना एग्जामिनर्स को कोई प्रॉब्लम होती है। वहीं पर अगर आप बात करें हिजाब, नकाब, बुर्का की, एक कैच है यहाँ पे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भले ही हिजाब की डिमांड को लेकर हो, लेकिन जो लड़कियां पहन कर आ रही हैं वो हिजाब नहीं है, वो बुर्का है, वो फुल बॉडी इंक्लूडिंग फेस भी वो कवर कर रही हैं, बुर्का, नकाब वगैरह ही बोलते हैं इसको। सो कल को अगर ये डिमांड उठती है कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से नकाब और बुर्का हर समय लड़कियों को पहनना होता है इसलिए हम पहन के आएंगी,
तो स्कूल कैसे उनकी आइडेंटिटी कंपेयर करेगा, कंफर्म करेगा? एग्जामिनर कैसे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगा? इनफैक्ट ये एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी हो रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो अगर आप देखें, ये एक मेडिकल कॉलेज के एग्जाम का वीडियो है। तो यहाँ पे लड़कियां ये डिमांड कर रही हैं कि हमें एग्जाम देने के लिए बुरके में ही अलाउ किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं, और उसको लेके बवाल क्रिएट हो रहा है। तो कैसे एग्जामिनर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन एग्जाम दे रहा है और वाकई ये वही कैंडिडेट है या नहीं कैंडिडेट?